मेरा बाप है। मैं 50 बार एक प्रार्थना को रिपीट करूंगा, मेरा बाप है। तेरा क्या लगता है? मेरा तो बाप है, मैं 50 बार बोलूंगा। क्यों भाई? मेरा बाप लगता है। सुन रहे हो? सुनता है, 50 बार बोलूंगा मैं तो, क्योंकि मेरा हक है उसके ऊपर। अभी मैं अपनी मम्मी को बोल सकता हूँ जो बात वो किसी को नहीं बोल सकता, क्यों? मेरी माँ है। ऐसा मैं पूरे हक से बोलता पिता के बात। बता, प्रार्थना बार बार करना कोई बुरी नहीं। बाइबल में खुद लिखा है कि वो बार बार जाती थी, मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका। लोग कहते हैं एक ही बार प्रार्थना कर, मैं कहता हूँ बार बार कर। और फाइनली ऐसा हुआ, बार बार और फाइनली वो अपने युद्ध को जीत गए। हम एक ही विषय के लिए पिछले 11 दिन प्रार्थना करते रहे और 12वें दिन पे ही प्रार्थना का उत्तर आ गया। बहू ने भी गवाही दी, जी बहुत अच्छी है मम्मी का रवैया। फिर 14वें दिन पे सुना, सैली कहती है कि उसका तो मम्मी का रवैया पहले से अच्छा है। मैं कहता हूँ प्रभु से भी बड़े बड़े काम करें। और ये लिखा है कि जिस प्रकार से वर्षा हिम और आकाश से गिरते हैं और वह यूं ही लौट नहीं जाते। कई बार हमने देखा ना, बारिश आती है जमीन को तर कर देती है, भिगा देती है, और जब हम बाहर निकलते हैं तो क्या देखते हैं मालूम है? नए नए पेड़ उगे हुए होते हैं। देखें, कहीं आम का गुठली में से निकला हुआ होता है, कहीं छोटा पेड़ निकला होता है, कहीं कुछ निकला होता है, कहीं कुछ निकला होता है, कहीं कुछ निकला होता है। प्रभु ने कहा है कोई 30, कोई 60, कोई 100 गुना प्रतिफल लाएगा। निकलेगा जरूर। अगर बारिश हुई है, आज ये वचन की बारिश हुई है, मैं यकीन कहता हूँ परमेश्वर अनुग्रह देगा जरूर। अगर मैं प्रभु में परिश्रम कर रहा हूँ ना, मैं अपना पसीना बहा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ। मैंने आज प्रभु के दास के बाद रास्ते में सीखी थी, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, प्रभु के लिए परिश्रम करो धन के लिए, क्योंकि धन धोखा दे देगा, परमेश्वर धोखा नहीं देगा। सच है ये बात बिल्कुल। अरे भाई साहब ये सच है। आपका धन आपको धोखा दे सकता है, परमेश्वर कभी धोखा नहीं देगा। धन निर्जीव है। धन पता क्या है? जरूरतें पूरी करता है, जीवन नहीं बचा सकता, मन को शांति नहीं देगा, रात को आपको नींद नहीं दे सकता। अच्छी नींद पता कौन देता है? बाइबल कहती है वो अपने प्रियो को अच्छी नींद प्रदान करता है। मैंने देखा सतीश भाई को, रवि भाई को देखा, बात करते करते ऐसे गहराई में सो जाते हैं जैसे समुद्र में लिटा दिया भाई को, थोड़ी देर में ही सो जाते हैं ऐसे, क्योंकि प्रभु की नींद है। खुदावंत का धन्यवाद। और जिस प्रकार वर्षा हिम आकाश से गिरते हैं और यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पे पड़कर उग जाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, इसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, मेरे मुंह से निकलता है वह व्यर्थ ना ठहरेगा, मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है वह सफल करेगा। उसका वचन, मैंने क्या बोला? उसका वचन। मरियम ने बोला ये कैसे होगा, ये बच्चा कैसे होगा, मैं तो कुंवारी हूँ, ये कैसे होगा? उसने कहा पवित्र आत्मा तुझ पे छाया करेगा। जब पवित्र आत्मा आएगा, बाइबल कहती है जब परमेश्वर का आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे। क्या पाओगे? और तुम परमेश्वर के गवाह ठहरोगे। आप राइट बातें करने लगोगे, क्या करोगे? करेक्ट बातें करोगे। पता है हम करेक्ट बातें क्यों नहीं करते? जो खुदा का आत्मा हमने नहीं पाया। आप हमेशा डरते क्यों? खुदा का आत्मा नहीं पाया आप। मैं धन्यवाद करता हूँ, इन 32वां ले रखा, इसीलिए फटाक से आप अपने काम को पूरा अंजाम करते हो। पता है इसी वजह से खुदा का आत्मा पाया। खुदा का आत्मा जिन ने पाया है ना, वो खुदा से डरते भी हैं। तो खुदा का रूह उन्हें सिखाता है। क्या करता है? खुदा का रूह सिखाता है, कर नहीं तो तुझे प्रतिफल भी नहीं मिलेगा, बल्कि तू और डाउन हो जाएगा। हालेलुया। इसीलिए मैं कहता हूँ प्रभु का आत्मा पाओ। क्या पाओ? प्रभु का आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। क्या तुम वो सामर्थ और भी चाहते? बाइबल में लिखा है, यशायाह नबी की पुस्तक कहती है जो यहोवा की बाट जोता है। प्रभु के दास कहते हैं बिली ग्राहम, जो मुझे उनका प्रचार बहुत अच्छा लगता है, वो कहते हैं कि अगर मुझे फिर जीवन मिलता तो मैं खुद प्रभु से लगातार प्रार्थना करता और उसके वचन को पढ़ता। उसका वचन ताया हुआ वचन। मैं सभी से विनती करूँगा प्रत्येक दिन खुदावंत के वचन को पढ़ा करो, प्रत्येक दिन खुदा से बातें किया करो, प्रत्येक दिन खुदा को अपना मन दिया करो, प्रत्येक दिन प्रभु के सामने बने रहो। क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि पैसा नहीं चाहिए, पैसा सबको चाहिए। पैसा आपकी ज़रूरत है और परमेश्वर सब कुछ है। वो पैसा
भाई हमेशा कहते हैं मेरे पास पैसा होना चाहिए, मेरे पास पैसा होना, सही तो कह रहे हैं, होना चाहिए। ये संसार की जरूरत है। अभी 200 रुपये नहीं होंगे मैं इनके घर नहीं पहुंच सकता, पहुंच जाऊंगा, है ना। परमेश्वर जो चमत्कार करता है तो वो कहीं में पहुंचा सकता है, हालांकि वो पर भी मैं कहता वो हूँ तो करा भी है प्रभु ने, करा भी है, पैसों के लिए, ऐसी बहुत सी लेके गवाही भी है। आइए हम लोग सर झुकाएं और प्रार्थना करें। यदि कोई गवाही देना चाहता है, छोटी सी गवाही दे सकता है। मैं गवाही भी दूंगा और मैं एक बात गवाही मैं देता हूँ। ये अभी रिसेंटली यहाँ आने के लिए मैं इतने घंटे से दुकान नहीं जा रहा था, नहीं जा रहा था, मैं छुट्टी कर रहा था अपने घर के कुछ काम का इधर उधर। तो मैंने कल ही ठान लिया था कि मैं कल दुकान भी जाऊँगा और यहाँ आज प्रभु भोज भी है, प्रदीप ने बताया, तो मैंने प्रभु में जरूर जाऊँगा, तेरी मेज में शरीक होना चाहता हूँ। और मैं सोच कर आया क्योंकि मैं दुकान पर लड़का नहीं था मेरे पास, तो वो मैंने उसको करा मैं नहीं आऊँगा, मैं चल कोई बात। एक दूसरे फ़ोन करा, कह रहा हाँ अंकल मैं आ रहा हूँ। मैंने आ जा बेटा, मैंने भी कपड़े नहीं पहने, मैंने टी शर्ट पहना बना, मैंने मेरे ऊपर जाना है, काम करना है। मेरी सोच ये थी, मैं ऐसे निकल आया, प्रभु ने सहायक किया, तो भाई साहब ने पूरा ऊपर का काम सेट कर दिया। तो मैं पहुँचा हूँ 11:15 बजे तक दुकान पे, और 2.5-3 बजे तक काम नहीं था बिल्कुल। 3-4 हज़ार रुपये की सेल मैंने करा, एकदम पुलिस वाले आ गए। वो बाजार में कम से कम लाखों की भीड़ थी यार, लाखों, जबरदस्त भीड़, मगर सारे रिटेलर, हम रिटेल नहीं करते, हम होलसेल करते हैं। तो वो भीड़ अंदर और सब पटरी हट गई, पुलिस वालों का पूरी वहाँ पे लग गई, गाड़ी बड़ी लग गई। अब मेरे को अंदर एक आत्मा, वो लालच वाला आत्मा, जैसे भाई ने पूछा था, जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन लगा। मैंने, अब वो मेरे को पता है कि काम किस टाइम होता है, प्रभु के अनुग्रह इस बात को। और मैं बैठता तो छक्के मार कर आता, ठीक है, लेकर आता 5-10 हज़ार रुपये फालतू कमा के लेकर आता। मगर टाइम हो रहा था, मैंने अब पटरी, क्योंकि अब पटरी नहीं लगेगी, पटरी का ग्राहक सारा अंदर आता है। तो मेरे को अंदर से आए कि नहीं यार तू दुकान रुक, बढ़वा मत, दुकान बढ़नी चाहिए। 5-6 बजे यहाँ पर 5:30-6 बजे का टाइम रखा था इन्होंने। अगर मेरा मतलब मैं जाके पहले प्रभु की बात करूँ, मैंने, मेरे को नहीं 5-6 बजे आना, मैंने तो दुकान बढ़ा 3 कस्टमर आ गए, ये निकाल दो वो निकाल दो, मैंने नहीं है जी पसंद करो नहीं, कहीं भैया दिखा दो, मैंने तो लाइट बंद कर, मैंने कभी लालच घुस गया एक बारी, फिर ये प्रभु के नज़दीकी में नहीं आने दिया। तो मैंने फिर दुकान बढ़वा दी। अगर मैं बैठता, मैं बता रहा हूँ कि मैं 2-4-5 हज़ार रुपये और मेरे को यहाँ आना था, संगति में आना था, प्रभु के पास आना था, तो मैं आया। ये मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, मैं प्रभु की बात बता रहा हूँ। जो आज मुझे उस संसारिक तरह से नुकसान लग रहा है ना, ये मल्टीप्लाई करके मुझे प्रभु कल भी दे देगा, परसों भी दे देगा। अब मेरे को तो यूँ दे देता है, दिया भी उसने, बहुत दिया, उसका धन्यवाद है। तो ये मेरी अभी रिसेंटली अभी की ये गवाही है, जो वचन में था, और वचन को पूरा होते हुए देखा मैंने। और बाकी मैं और आने वाले संडे में जब कभी मिलोगे, वैसे तो मैं, मेरे को इतना मेरा प्रभु मुझे कल ही दे देगा, ले बेटा जो कल तूने बोया था आज काट भी दे, ठीक है, और दिया भी प्रभु ने बोया। और दूसरी बात ये है कि बहन आपके लिए, मैं बहन से लास्ट टाइम मिला था, मोनी बहन से, तो मेरी काफ़ी ना तू मैं हो गई थी, वचन को लेके बात हो रही थी, और कुछ 2-4 मतलब हमारी कोई पर्सनली अपनी कोई लड़ाई ऐसी कोई बात नहीं थी। तो बहन उस बात के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ सबके साथ। नहीं, ये मैं एक बात जानता हूँ कि कोई बड़ा नहीं है सिवाय परमेश्वर, कोई ज्ञानी नहीं है सिवा परमेश्वर, क्योंकि ज्ञान और बुद्धि को परमेश्वर ने बनाया, मनुष्य ने नहीं बनाया। और मैं ज्ञान पे आधारित नहीं हूँ, मैं परमेश्वर की सामर्थ्य पे आधीन हूँ, है ना, मैं उसकी सामर्थ्य पे आधीन हूँ। अगर उसकी सामर्थ्य मुझ में है तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि पौलुस ने भी इस बात के लिए कहा, और मैं भी कहता हूँ, और मेरे अंदर ये रहता भी है कि तेरा अनुग्रह मेरे लिए बहुत। मैं दिल से बहन सॉरी मांगता हूँ, ठीक है, मैंने किसी बात से दिल दुखाया है तो उसके लिए सॉरी, प्रभु मुझे माफ़ करे, और तुम भी, और मैं भविष्य में कभी ऐसी ना, ठीक है, तुम्हारे जैसा भी है। मगर मैंने एक बात अभी प्रभु में सीखी और तुम्हें बताना भी चाहता हूँ, अगर तुम अपनी दृष्टि में अपने सामने कोई भी चीज़ गलत हो देखो, तो यीशु मसीह के नाम पे उसको सही और करेक्ट कर दो। कोई माने ना माने ये मैटर नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह को पिलातुस के पास ले आया, पिलातुस ने पूछा था यीशु मसीह से। मैं वचन से बात करूंगा, मैं वचन से आउट नहीं जाऊंगा, ठीक है ना, तोड़ दे, ये मत लाया करो। अच्छा, एक रोटी बनवाया था घर के अंदर, आगे जाओ, ठीक है, ये बहुत पवित्र मेज है, पवित्र मेज, ठीक है। तुम उस बात को कहाँ पे था, बहुत ध्यान लगा था, मैं तेरा ध्यान रखूंगा, नहीं पता
पिलातूस ये होगा, क्योंकि नीति वचन 16 के बीच में साफ लिखा है, जो वचन पे मन लगाता है वो कल्याण पाता है। बैठे जरूर है यहाँ पे, शरीर के भाव से तो बैठे, आत्मा के भाव से किलोमीटर हिसाब से दूर है, ठीक है। तो हमेशा परमेश्वर के कार्य को, उसकी संगति को, उसके लोगों को कभी भी कुछ मत जानो। अगर मैं यहाँ बैठा था, आज तक कभी मेरा नहीं मन करा पट्टी लोगों मोनी का नंबर देना, उसको सॉरी बोल। देखो प्रभु का जहाँ आत्मा होता है ना, वहाँ स्वतंत्रता होती है, ठीक है ना। कहीं ना कहीं हो सकता है मैं बहुत ज़्यादा गलत हूँ, प्रभु की आत्मा ने कहा कि मैं सॉरी बोल। ये सॉरी तुम लोगों के लिए बहुत हल्का सा होगा और ये अंग्रेजी बना के छोड़ गए, मगर मैं दिल से, मेरा प्रभु जानता है कि मैं कौन सी सॉरी बोल रहा हूँ, यहाँ से बोल रहा हूँ इंटरनल, ठीक है ना। ये मुझे माफ़ करती नहीं करती मेरे लिए मैटर नहीं है, क्योंकि मैं पिलातुस के पैटर्न को जानता हूँ। इसको यीशु मसीह सब जानते हैं, बाइबल भी बताती है, मगर उस टाइम के लोग तो खुद जानते थे कि यीशु मसीह बेगुनाह है ना, मगर उसे गुनाहों की तरह पेनल्टी, सजा और उसमें ताड़ना पड़ी। तो पिलातुस के पास लेकर आए कि ये फाल्ट है भाई इसमें, तो पिलातुस को अधिकार था कि उसको चाहे छोड़ दे, उसको चाहे फांसी दे दो, मगर पिलातुस से यीशु मसीह से पूछता है कि तेरे पे दोष लगाएगा, ये बता। कुछ नहीं बोला यीशु मसीह, कुछ नहीं बोला, शांत रहा, मगर उन्हें पब्लिकली डिक्लेयर करा पिलातुस ने, इसलिए मैंने पब्लिकली माफ़ी मांगी। तभी ये लोग नहीं थे। मेरी वाइफ थी, मेरी वाइफ मेरे को भाई का पूरे रास्ते बोल कर गई, तुम्हें क्या जरूरत थी छेड़ने। नहीं, हमने मेरी 4-5 दिन मेरी क्लास भी लगाई और उन्हें नाक मुंह भी बनाया। मतलब मेरे को ऐसा लगा कि मैं किसी के लिए कलेश से दुख का कारण बन रहा हूँ। अब इसका दिल दुखा नहीं दुखा भाई, अगर मेरी वाइफ का भी दुखा, मेरा दिल अगर दुखता तो मैं आपसे बात नहीं Excuse me, करती। मैं उसकी बात ही, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं तो वो बात भूल भी अरे गई। लोग हैं, मैं भूल तो मैं भी गया था कुछ सेकंड के लिए, प्रदीप है, ये है ना, हम हर एक के लिए आशीष बने। उनके यहाँ कुछ था, शैली का जन्मदिन था, पता नहीं क्या शैली का था, जन्मदिन हाँ वो सेलिब्रेट करने आए तो रीली टीटी ये करते है हैं, क्या? बढ़िया वाला, ठीक है। मेरी वाइफ ने 3-4 दिन मेरे को बढ़िया छेड़ा, ठीक था, हाँ, मैं छेड़ा भी, मेरे को बहुत ताने मारे, है ना। वैसे प्रभु की बात है, ये बात है, तो प्रभु की, मैंने कहा प्रभु की तो बात कर रहा था, मेरी प्रभु की बात तो कर रहे थे, उसके अंदर प्रेम कहाँ था, तुम्हारे अंदर वो हरकतें, बॉडी स्ट्रक्चर बढ़िया नहीं था, ठीक है ना? तो वो चीज़ें मेरे को भी रियलाइज हुई, चलो ठीक है, अब प्रभु जाने इस समय पे वो न्याय भी करेगा इस बात का। हम अगर मैंने तुम सबके सामने क्षमा मांगी है, ये तुम्हें दिखाने के लिए नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लोगे, परमेश्वर तो मनुष्य के सामने अपने ठीक है, अपराधों को मान तो लो तो परमेश्वर हम उसे माफ उसको क्या करेगा, करेगा। क्षमा कर देगा, माफ कर देगा, है ना। तुमने माफ करा, मुझे दिल से खुशी है, नहीं करा उससे ज्यादा खुशी है। मैं इतना जानता हूँ, इससे ज्यादा मुझे परमेश्वर का खुशी होती है। प्रभु मैंने डिक्लेयर माफी मांग ली, तो पिलातुस को ये अधिकार था कि यीशु मसीह को छोड़ दे, तो इसलिए पिलातुस को यीशु मसीह बोला नहीं कुछ। पिलातुस बाहर आया और उन्हें पब्लिकली डिक्लेयर करा कि मैं इसमें कोई भी दोष नहीं पाता, मेरी तरफ से ये दोषी नहीं है। तो आप लोगों को कभी भी कुछ गलत लगे तो पिलातुस का पैटर्न यूज करा करो, बता दिया करो, कुछ माने ना माने अपने हाथ धो लो। बाइबल बताती है जब वो बोल कर आया तो पिलातुस ने अपने हाथ धोए, हाथ धो लिए थे। ठीक है, कि मैं इसके खून का, इसके अंदर कोई भी क्या है? दोष नहीं पाता हूँ। मैं इसके खून का, इसके मर्डर का कोई दोष नहीं। दोषी नहीं है, जिम्मेदार नहीं हूँ, मेरी वजह से नहीं हुआ, है ना। ये चीज़ें हमेशा प्रभु की संगति में आते हो, किसी की कमी लगती है ना, उसको गलत तरीके से नहीं, प्रभु के वचन से उसके लिए खो दो, ताकि तुम प्रभु की दृष्टि में पाक साफ रहो और सामने वाला भी मान लेगा तो वो भी पालेगा। तो आप सबको बहुत बहुत आशीष लिखा है मसीह में भी लिखा है, तुम मनुष्य का अपराध क्षमा करोगे, प्रभु तुम्हारे अपराध। सबने अपराध किया है। और कोई गवाही देना चाहता है अपनी? कोई आज की गवाही मैं भी देता हूँ। आज मेरे को कैसे आना था मुझे नहीं पता था, क्योंकि स्थिति ऐसी हो गई थी। सुबह 9 बजे उठा मैं, आज 9 बजे उठने का 9 बजे मुझे ऑफिस पहुँचना था। मेरे घर से ऑफिस का रास्ता जो है वो 1 घंटे का रास्ता है। अब मैं सोचने में पड़ गया कि यार मैं अब 9 बजे उठा हूँ, मैं 1 घंटे में जाऊँगा। दूसरा वाला मेरा साथी, उसका टाइम मैंने आज चेंज कराया था क्योंकि मुझे शाम को यहाँ पर आना था। तो 5 बजे ऑफिस मैंने बोला था कि 5 बजे मैं वहाँ से निकल जाऊँगा ऑफिस से और 1 घंटे में मैं यहाँ पर आ जाऊँगा। सुबह उठा 9 बजे, मैं ये क्या हुआ मेरे साथ। तुरंत मैंने बॉस को फ़ोन किया अपने कि सर आज ये हो गया है, मैं 9 बजे उठा हूँ और 9 बजे ऑफिस जाना था मुझे, क्या मैं आज घर से काम कर लूँ? तो बोले हाँ मैं बताता हूँ। मैंने क्लियर नहीं किया, पर मैंने अपना लैपटॉप चालू किया, काम अपना उसी वक्त स्टार्ट कर दिया।
जो दूसरे वाला बंदा था जो 1 बजे आने वाला था, वो यूपी में पता नहीं किसी काम से अपनी वाइफ के डॉक्टर के पास चला गया, तो वो भी फ़ोन नहीं था, उसका फ़ोन ही नहीं मिल रहा। अब स्थिति ऐसी हो गई कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा, पर मैंने बोला नहीं प्रभु, मेरा जो काम है मैं करूँगा, चाहे बॉस बोले चाहे ना बोले। मैंने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया, काम करता रहा। शाम को 5 बजे मुझे निकलना था, कैसे भी घर से निकलना था। अब वो जो दूसरा बंदा था, उसका नाम है जगदीश, उसका फ़ोन मिल ही नहीं रहा था कि मैं फ़ोन करके उससे बात कर लूँ कि भाई उसने फॉरवर्ड कर रखा था अपना फ़ोन, उसके मोबाइल पे कोई कॉल आ रही थी, वो डायरेक्ट मेरे पे आ रही थी। मैंने बोला प्रभु क्या हो, आपसे जैसे ही बात हुई थी मेरी, मैं भाई मैं बस नहा के निकल रहा हूँ, तुरंत आपका फ़ोन कटा है। उसके बाद भाई का फ़ोन आया और देखो कि प्रभु से मैंने बोला कि प्रभु तेरी संगति के बीच में कोई फ़ोन डिस्टर्बेंस ना हो, तो प्रभु ने वो चीज़ को मेरे लिए पूरा किया। अभी तक फ़ोन नहीं बजा उसके बाद से। ऐसे धन्यवाद है। और कोई गवाही देना चाहता है प्रभु में? प्रभु में गवाही गवाही भी दे सकते हो, दवाई भी दे सकते हो, नो टेंशन। Yes, दवाई भी देता है प्रभु, गवाही भी देता है। गवाही तुम अपने में गवाही नहीं रखते? बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह कहता है मैं अपने में गवाही रखता हूँ। गवाही रखा करो अपने अंदर। पता किस बात की गवाही? किसी भी छोटी सी भी बात के लिए भी गवाही दिया करो। क्यों? नहीं मैचिंग नहीं है ना एक प्रभु के चीज़ साथ। की गवाही और देना चाहता हूँ मैं, प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ इस चीज़ के लिए कि मेरा जो ऑफिस जाने का रास्ता है ना, वो ऐसा रास्ता है कि उसमें जाम तो डेली मिलेगा मुझे, और वो जाम में मुझे आधे घंटे फंसना पड़ता था शुरुआत में। मैंने प्रभु से बोला प्रभु मैं अपने आने और जाने के तेरे हाथों में सौंपता हूँ, मुझे मालूम है जाम तो मुझे मिलेगा, पर उस जाम में से तू मुझे निकालेगा। जिस दिन से मैंने प्रार्थना करी, प्रभु ने आज तक जाम में नहीं फंसने दिया। Praise the Lord. Thank you. जाम रहता है पर वो अपने लिए आप रास्ता बना देता है मेरे लिए, मैं फंसता नहीं उसके अंदर। मैं अपनी गवाही देता हूँ यीशु मसीह में। मैं जब भी थका हुआ होता हूँ अपने काम से, खान मार्केट से, मैं जब भी प्रभु को याद करता हूँ, प्रभु मैं बहुत थका हूँ, पीछे से एक भाई आता है, ठीक भाई बैठे हो गाड़ी। धन्यवाद। और ऐसे ही मेरा प्रभु है। जान मैं से भी एक गवाही देती हूँ। अभी पिछले महीने में मेरे लिए थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी शरीर में, तो मैं बड़ा दिमाग ख़राब हो रहा, मैंने डॉक्टर से दवाई भी लिखवा ली। और क्योंकि मेरी जो मैडम है ना वो डॉक्टर ही है, वो आरएमएल हॉस्पिटल में, तो बहुत बड़ी उस पर पोस्ट पे मैंने बताई दिक्कत, मैंने की दीदी ऐसे ऐसे बात है कि, तो बोली कि अच्छा ठीक है। उनने मुझे दवाई लिख दी, मैंने इनको बता भी दी, लिख दी। दूसरी वाली मैडम थी वो भी डॉक्टर हैगी, वो लेडी हार्डिंग में थी। मैंने कि इनसे और पूछ ले रही हूँ क्योंकि ये लेडीज़ डॉक्टर हैंगी लेडीज़ हॉस्पिटल की। मैंने इनसे दवाई मंगा भी ली, उन्होंने बोला ऐसे ऐसे करके आपको खाना है। मैंने कि ठीक है। अब मेरे अंदर मन में दुविधा चल रही, मैं कह रही मैं नहीं खा रही, दवाई मंगा भी ली, लेकिन खुदा का धन्यवाद है पिछले संडे के लिए मुझे गवाही देनी थी, लेकिन चर्च सुबह का था तो मैं नहीं आ पाई। लेकिन मैं धन्यवाद यही करती हूँ मन की परमेश्वर, मैं ये दवाई नहीं लूँगी, मेरा मन नहीं कर रहा, मैं आप ही तेरी प्रार्थना के द्वारा चंगी हो जाऊँ। मैं वचन पढ़ती रही और प्रार्थना करती रही, खुदा का धन्यवाद है, बिल्कुल ठीक हूँ, दवाई खाई भी नहीं। मैं एक और गवाही दे रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। जब ये संगति इस घर में स्टार्ट होने से पहले मेरे को हमेशा डर लगता था, एक ही बंदे का ज़्यादा डर लगता था। परमेश्वर तो खैर परमेश्वर है, इससे सीता से डर लगता था यार ये पता नहीं लोगों को एक्सेप्ट करेगी। हाँ मैं सच कह रहा हूँ। और मैं धन्यवाद करता हूँ, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, वो मेरे दुख में भी अच्छी थी, वो मेरे सुख में भी अच्छी है। गलती कमी घटी सब में होती है, पर मैं धन्यवाद करता हूँ मेरी पत्नी अच्छी है। उसने मेरे प्रभु की सेवा को ना बढ़ाया, उसने मेरे दिल में एक डर था कि वो भाई साहब दिया, वो मेरे को लगता था कि वो मना कर देगी कि यहाँ किसी को बंदे यहाँ मत घुसेड़ियो हमारे घर के अंदर, वो पसंद नहीं करती बहुत सी बात ना। पर मैं धन्यवाद करता हूँ। आओ बैठो प्रार्थना करते हैं। एक गवाही सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने सबसे पहले तो आज का दिन हमारे जीवन में जोड़ा है। सच में वो बहुतों ने ये दिन नहीं देखा है, मगर मुझे मेरे परिवार को ये दिन दिखाया, आप सबको दिखाया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं वो, क्योंकि वो महान है। परमेश्वर अद्भुत करने वाला है। परमेश्वर किसके जीवन में क्या कार्य कर दे वो उस मनुष्य को भी नहीं पता है। धन्यवाद करते परमेश्वर का कि आज मुझे पता भी नहीं थी कि आज मुझे संगति में इसमें जुड़ पाऊंगी।
क्योंकि जीजू ने कई बार मुझसे बोला था कि संडे संगति में आ जाया करो, क्योंकि मुझे वहाँ का चर्च को भी लेना होता है ना। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि आज ये परमेश्वर की योजना थी कि मैं आज ही के ही दिन इनकी संगति में जुड़ सकूँ, इस सभा में जुड़ सकूँ, क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं आज के दिन ही, संडे वाले दिन ही आ पाऊंगी। मेरे हस्बैंड कह रहे थे चलिए कल चलेंगे, तो मैंने कि अब निकल आए तो चलो, मगर ये परमेश्वर की ही ओर से था कि आज हम इस संगति में आए हैं। अपनी बहन से पूछ लो, मैंने क्या बोला था, मौनी संगति में आई। और मेरी गवाही ये है कि मैं बताना चाहती हूँ कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि मैंने YouTube चैनल जब खोला था तो मेरे सब्सक्राइबर बढ़े नहीं थे, मेरे व्यू भी नहीं आ रहे थे, मगर जब वो चीज़ को कहते नहीं है, अगर कोई भी चिंता फिक्र कुछ भी है, काम में हो या घर में हो या बिजनेस में भी हो, अगर कोई भी चीज आप परमेश्वर के आगे रखोगे, परमेश्वर के हाथ में सौंप दोगे, तो परमेश्वर का हाथ उसमें होगा और परमेश्वर उस चीज से आशीष देगा। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मेरे चैनल पे इतनी आशीष दी कि मैं, जो मेरे संग जुड़ते हैं ना यूट्यूब पे, जो उनके सब्सक्राइबर कभी 1 या 2, मगर परमेश्वर ने, जब मैं सुबह उठ के 4 बजे 3 बजे प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु मैं जब भी लाइव आऊँ और लोग जुड़े, और जिसके लिए भी मैं प्रार्थना करूँ परमेश्वर उसे सिफा चंगाई दे। और तो मैं, जो मेरे संगे बहन एक है राजस्थान से है, तो वो भी लाइव प्रार्थना करती हैं। मैंने बहुतों को देखते हैं कि सब्सक्राइब उनके बढ़ते नहीं है, मगर मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे 1 नहीं 2 नहीं, कम से कम 75 या 100% ऐसे करके सब्सक्राइबर मेरे परमेश्वर दिन पर दिन बढ़ाता है। इसलिए मैं परमेश्वर को, और लोग देख के कहते हैं कि सिस्टर आप बहुत प्रभु में हो और आप जो समझाते हो, प्रार्थना करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि हम किसी को, देखो अगर हम प्रभु का वचन बोल रहे हैं तो अगर हम उसमें अपनी बात मिला देंगे ना, तो बहुत से लोग क्या कहेंगे ये इसमें तो सिर्फ अपनी ही बात है कि नहीं, क्योंकि हमें हजारों लोग मिलते हैं। अगर हमने उसमें वचन को एक उठाया, उसमें 4 बातें मिला दी, तो लोग क्या कहेंगे इंटरेस्ट नहीं रखेंगे, बोर कर दिया। अगर परमेश्वर की बातें हम सच्चाई से बोलेंगे तो परमेश्वर, जो सामने वाला बंदा है ना, वो भी हमारी बातों को सुनेगा और उसका उत्तर भी देगा। सच में आमीन, परमेश्वर ये महान है। इसलिए मैं यही कहूँगी कि परमेश्वर ने मेरे चैनल को अच्छे से रखा, ग्रो करा, क्योंकि मैंने वो चीज़ को परमेश्वर के आगे रखा कि परमेश्वर मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं जरूर एक बात बोलूँगा मोनी, यीशु मसीह में प्रभु ने कहा है कि सच्चे मनुष्य को बहुत से आशीर्वाद होते हैं। अगर तुमने सच्चाई से प्रभु के सामने जीवन जिए है ना, तो तुम्हारी 4 बातें भी ना सामर्थ्य है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर का राज्य पास हो। मैं ये कहता हूँ आउटपुट देखो क्या रास्ता है। अगर तुमने किसी को बोला भी है ना, तो देखो कि परमेश्वर क्या काम कर रहा है तुम्हारी बातों पे। ऐसा नहीं है, एलिया ने सिर्फ 2 बातें बोली, आज समस्त इजराइल जान लेगा कि मैं यहोवा तेरा दास हूँ। बस खत्म कर दिया था इसने, मैं पूरे इजराइल को दिखा दिया था। मैं कहता तुम कुछ भी बोलते हो, अगर तुम सच्चे हो ना प्रभु में, तो तुम्हारा एक शब्द भी जीवन लेके आएगा। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, इस मेज को तेरे हाथ में देते हैं। अंतिम सफर में प्रभु तूने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम आपस में मिले रहो और मेरा प्रेम तुम में बना रहे प्रभु, क्योंकि सच में प्रभु किसी ने आपको नहीं देखा, परंतु जो प्रेम करता है वो प्रभु में बना है। धन्यवाद प्रभु, इस मेज पे आप आइए प्रभु। मैं आपसे विनती करता हूँ प्रभु, आपने जो आज मुझे सच में प्रभु दुनिया में एक नाम दिया है प्रभु जी, पासवान का, प्रभु मैं उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद प्रभु। आज प्रभु तेरे दासों ने प्रभु जो हाथ रखा है प्रभु, और जो मुझे संसार की रीति पे दिया है प्रभु, मैं उसके लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद करता हूँ। जो पटका तेरे नाम से मैंने बांधा है वो सर्वदा आनंद का हो प्रभु, दूसरे की उन्नति और आशा का हो प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने भाई बहनों के लिए, मौनी संजय के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए प्रभु मैं विनती करता हूँ प्रभु। ऐसे ही प्रभु सच में ये अपनी जो ज़रूरतें लेके आए, प्रभु ने कहा कि आओ सब मेरे जितने भी प्यासे हो मेरे पास आओ प्रभु। हम सच में तेरे प्यासे हैं, हमें संसार में किसी को नीचे ऊपर करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि न्याय करने वाला तू परमेश्वर प्रभु। हम जान लें, क्योंकि पौलुस अपनी पत्री में कहता है
यदि हम अपने आप को जांचते तो हम कभी भी दोषी न ठहरते। हमें किसी को जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं, हमें किसी को भी कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं, वरन हम दूसरों से प्रेम करने वाले बने, दया क्षमा करने वाले, हेल्पफुल बने प्रभु। क्योंकि तू जब भी आता था तरस करता था, जब भी तू आता था लोगों को चंगा करता था, जब भी तू आया तो बीमारों को तूने अच्छा किया। हमारा भी आना ऐसा ही हो, हमारा भी आना ऐसा हो प्रभु, ताकि लोगों को शांति मिले। आयुब कहता, जब मैं विधवाओं के पास जाता था उन्हें खुशियाँ मिलती थी, जब मैं उनके पास जाता था उनको आनंद मिलता था। प्रभु मैं विनती करता हूँ, मेरा यहाँ पे सब भाई बहन, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे जब भी किसी से मिले उनको आनंद मिले, जब वो किसी के पास जाएं तो सच में खुदा का आत्मा उनके अंदर कार्य करने पाए। प्रभु मैं आपसे विनती करता हूँ उस मेज के लिए, आप इस मेज को आशीष दें प्रभु, आशीष दें प्रभु। आप ओ प्रभु, आपका वचन सच्चा है, सच में प्रभु जो प्रेम रखता है वो प्रभु में बना रहता है। प्रभु आज मेरे भाई ने जो भी आज अपराध को माना है, सच में आप कलीसिया के सामने माना है, इसके सारे अपराध क्षमा हो। इसने जो कुछ भी किया हो प्रभु, गुस्से में, क्रोध में या कुछ भी बोला हो प्रभु, आज इसने अपनी बहन बेटी मानकर उसको बोला है कि मैं सॉरी बोलता हूँ। प्रभु ये सच में एक दीनता को दर्शाता है, एक अच्छाई को दर्शाता है। प्रभु इस रोटी की इज्जत करता है, इस लहू की इज्जत करता है, जो अपने आप को दीन करता है, प्रभु से शिरोमणि बनाता है। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ जिस रात को प्रभु आपको पकड़वाया, आपने अपने चेलों के साथ इस रोटी को तोड़ा और कहा ये रोटी मेरा बदन है और इससे मेरी याद में तुम लिया करना है। ये मेरा सच में खून है जो बहुतों के लिए बहाया गया है, और जो इस लहू को पीता और खाता उसमें जीवन होता है। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। सच में बहुत सी जानकारी मनुष्य रखे ना रखे, पर मैं इतना तो जानता हूँ प्रभु कि आप तो प्रभु हैं, आप पिता हैं, आप प्रेम करने वाले प्रभु हैं, लोगों के कामों को पहचानते हैं प्रभु। आप सच में जानते हैं कि कौन कैसे मन को रखता है। प्रभु मैं आपसे विनती करता हूँ, यहाँ पे हर एक मेरा भाई बहन अच्छा मन बनाए, अच्छा मन तैयार करे, दूसरों को खिलाने वाला, दूसरों को देने वाला बने। प्रभु मेरी यही विनती है प्रभु। आज प्रभु एक विषय आया था प्रभु जी, विवेक के विषय में। मेरे प्रभु अपने दास की विनती को सुन ले और मेरे बच्चों को चंगा कर। वो हमारे भाई के बच्चे हमारे बच्चे हैं प्रभु जी। अब्राहम लूत को छुड़ा के लाया प्रभु, तेरा दास विनती करता है, तेरा दास निवेदन करता है प्रभु कि वो आज के दिन से छूट जाए प्रभु, तेरे नाम से छूट जाए। मैं यहाँ से विनती करता हूँ प्रभु तुझसे, उसकी बीमारी जो सर की है वो यीशु मसीह के नाम से बाहर चली जाए। प्रभु आप दया करें, वो बच्चे हैं प्रभु, अनजान है प्रभु, तेरे वचन से दूर रहते हैं बेशक प्रभु, परंतु तू दया करता है। तू अब्राहम के साथ चला, तू इसहाक और याकूब के साथ चला, तू मेरे साथ है, मुझे विश्वास है, तू मेरे परिवार को सदा बचाएगा प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। इस मेज पे तमाम आशीष मांगता हूँ, तमाम खुदावन तेरे आत्मा को मांगता हूँ परमेश्वर, तेरी ही आत्मा को, तेरी ही जी हजूरी को उस रोटी पे मांगता हूँ परमेश्वर। अपना हाथ बढ़ा, उस हाथ को बढ़ा जिस हाथ में छेद है प्रभु, उस हाथ को बढ़ा जिस हाथ में छेद है प्रभु, ताकि प्रभु ये रोटी सच में जीवन की रोटी बन जाए प्रभु। इनकी देह को ताकत दे, इनकी आत्मा को भरपूरी दे, इनके शरीर आत्मा प्राण में और संसार में उन्नति हो। हालेलुया प्रभु जी। सच में जितने भी बोझ में आए हैं उनके ऊपर से बोझ यीशु मसीह के नाम से चला जाए। जितने भी प्रभु अपने मन में कुछ विचार कर रहे हैं बुरा, यीशु मसीह के नाम में वो बुरा विचार चला जाए प्रभु। तूने कहा अनर्थकारी तेरी ओर फिरेगा तो वो मरेगा नहीं वरन जीवित ही रहेगा प्रभु। तेरे वचन में यही हमने पढ़ा कि सच में तेरी गति और हमारी गति एक सी नहीं है। मैं तेरी गति को मांग लेता हूँ, मैं तेरी गति को चाहता हूँ प्रभु, क्योंकि तेरी गति तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है प्रभु। तेरे बेटे ने प्रभु आज घुटने टेके हैं प्रभु, तू आशीष कर। जितने भी लोग मन से तेरे आगे नम्र बनकर, दीन बनकर, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि वो घमंडियों का सामना करेगा और वो दीनों पे अनुग्रह करेगा। यदि प्रभु सच में कोई दीन है तो वो सच में अपने आप को सबसे छोटा करता है। यदि कोई सच में बड़ा बनना चाहता है, मैं प्रभु मैं कहता हूँ कि वो अपने आप को छोटा करे ताकि वो बड़ा बन जाए। वो प्रभु वो सेवा करे, वो अपने भाइयों को खिलाए पिलाए, अपने भाइयों को सहायता करे, गले लगाए। वो प्रभु कभी भी वो किसी का अन्याय ना करे परमेश्वर, किसी का धन ना दबाए। जब कई ने कहा प्रभु यदि मैंने 4 गुना लिया, यदि मैंने 1 लिया तो मैं 4 गुना लौटा देता हूँ। प्रभु ऐसा ही होने दे, ऐसा ही होने दे प्रभु कि सबके विचार अच्छे हों, सबका मन अच्छा हो प्रभु। अपने भाइयों से प्रेम करने वाला मन, अपने माता पिता का आदर करने वाला प्रभु ऐसा होने दे। मैं प्रार्थना करता हूँ आए हुए छोटे छोटे बच्चों के
के लिए भी प्रभु जी, मौजिद सियोना के लिए भी मैं विनती करता हूँ प्रभु जी। ओ प्रभु, मैं विवेक के बच्चों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह, आप आशीष दें प्रभु जी, आप आशीष दें प्रभु इन छोटे छोटे बच्चों को, ये सब तेरे बच्चे हैं प्रभु, इनको आशीर्वाद दे प्रभु। भाई शुभम को, पुरुषोत्तम को प्रभु आशीष दे प्रभु। इस रोटी को प्रभु तूने मसा किया है, इस रोटी पे तूने हाथ रखा है, मुझे विश्वास है तूने इस रोटी पे आज अपना हाथ बढ़ाया। सच में मैं यकीन करता हूँ, क्योंकि बाइबल कहती है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। मैं विश्वास करता हूँ ये रोटी को मेरे प्रभु ने छुआ। मैं विश्वास करता हूँ अपने प्रभु स्वामी पे, जिसमें मैं घमंड करता हूँ, जिसकी मैं आहें भरता हूँ, उसी में मैं आशा करता हूँ कि ये रोटी सच में इनके लिए जीवन लेके आएगी प्रभु, अद्भुत जीवन लेके आएगी प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूँ और प्रभु, और आने वाले बैप्टाइज ये तैयार हो जाए, आने वाले बपतिस्मे के लिए तैयार हो जाए प्रभु। प्रभु तूने कहा कि नासमान भोजन के लिए परिश्रम मत करो, परंतु उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो स्वर्ग से आता है, और वो केवल तेरा वचन है। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, भाई संजय को और भी ब्लेस कर प्रभु। नौकरी में जो भी चल रहा है प्रभु, हमारी नौकरियों को प्रभु तेरे हाथ में सौंप देता हूँ प्रभु। सच में तू जो चाहता वही होने का प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, धन्यवाद। अपनी पत्नी को भी प्रभु तेरे हाथ में सौंपता हूँ, अपने जीवन साथी को तेरे हाथ में सौंपता हूँ, अपने दोनों बच्चों को तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। और प्रभु जी वरुण को प्रभु जी, और रिया को प्रभु तेरे बलवंत हाथ में सौंपता हूँ। भाई शुभम के बच्चों को तेरे हाथ में सौंपता हूँ, उनकी पत्नी को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। और प्रभु यहाँ पे एक एक बैठा उन सबके परिवार को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। तूने बड़ा अनुग्रह किया, तेरा धन्यवाद प्रभु। मैं जानता हूँ आप यहाँ पे हैं प्रभु, मैं जानता हूँ आप यहाँ पे हैं, मुझे विश्वास है प्रभु, मुझे पूरा विश्वास है आपके ऊपर, आप यहाँ पे हैं प्रभु, क्योंकि मैं जानता हूँ आपने कभी नहीं छोड़ा प्रभु, आपने कभी नहीं त्यागा है प्रभु जी, आपने हमेशा हमें क्षमा किया, आपने सदा हमसे प्रेम रखा है प्रभु जी। इस रोटी में आज तेरा बड़ा अनुग्रह है, मुझे पता है, इस रोटी पे बहुत बड़ा अनुग्रह है, मुझे पता है प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने कोड़े खाए, आप ये देह में आपने कोड़े खाए, आपने खून बहा दिया प्रभु जी। और यूहन्ना में लिखा है, जो मेरी रोटी खाता है और जो मेरा लहू पीता उसमें जीवन है। आज तेरा जीवन लेने के लिए खड़े हैं प्रभु, आज ये सच में जीवन लेने के लिए खड़े हैं प्रभु। आज इनको इस जीवन को दे देना, ये कभी भी प्रभु किसी भी बुरी चीज में कभी भी ना जाए प्रभु। ये सदा तेरा धन्यवाद करें, ये सदा तेरी महिमा करें प्रभु, ये सदा तेरा धन्यवाद करें। आज ये रोटी इनके लिए और इनके घराने के लिए आशीष का कारण है। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, धन्यवाद करता हूँ प्रभु, तेरे नाम से प्रभु ये रोटी देता हूँ प्रभु, तेरे नाम से इस रोटी को देता हूँ प्रभु, तेरे नाम से यीशु मसीह रोटी को देता हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ। ये बदन प्रभु यीशु मसीह आपका है, ये बदन प्रभु यीशु मसीह आपका है। मैं आपका बदन देता हूँ मैं अपने भाई को प्रभु, मैं ये बदन